किसी भी परीक्षा के दौरान क्या करें? कई विद्यार्थियों को तो परीक्षा के बारे में सोचकर ही बेचैनी महसूस होने लगती है। मन में कई विचार घूमने लगते हैं। क्या मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा? थोड़ा और पढ़ लेता तो अच्छा होता। ये विचार लगभग हर विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। थोड़ा बहुत दबाव बेहतर प्रदर्शन के लिए मददगार हो सकता है। इससे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो व्यक्ति को सचेत और फोकस्ड बनाए रखता है। हल्का तनाव या दबाव होना स्वाभाविक है, लेकिन ज्यादा घबराहट परेशानी का कारण बन जाती है। यह व्यक्ति के चारों ओर एक नकारात्मक घेरा बना देती है और फिर वो एकाग्र होकर सोच समझ नहीं पाता। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है प्रदर्शन पर, क्योंकि विद्यार्थी न तो प्रश्न पर ध्यान केंद्रित कर पाता है और न सटीक उत्तर दे पाता है। ऐसे कई उपाय हैं जिनसे परीक्षा का भय दूर किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। अपना कोर्स समय रहते पढ़ लें और उसका रिवीजन भी कम से कम एक दिन पहले ही पूरा कर लें। ऐन वक्त तक पढ़ते रहने से तनाव बढ़ता है। चित्त स्थिर रखने और मन शांत करने के अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं। किसी को संगीत सुनने पर सुकून मिलता है, तो किसी को व्यायाम करने से या फिर गुनगुने पानी से स्नान करना भी अच्छा तरीका हो सकता है। अपने लिए रिलैक्स करने का ऐसा ही कोई तरीका चुनें। परीक्षा के दिन और उससे एक दिन पहले इस तरह के उपाय बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे याद रखने में ये सहायक होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाता है। एग्जाम सेंटर का रास्ता पता न होना भी घबराहट का कारण बन सकता है। इस बारे में पहले ही जानकारी जुटा लें और संभव हो तो एक बार खुद वहां जाकर देखें। इससे ऐन वक्त की गड़बड़ी से बच जाएंगे। परीक्षा के नियमों को ध्यान से भी पढ़ लें। परीक्षा से पहले की रात नींद पूरी करें। मुझे कुछ नहीं आता, पढ़ाई नहीं की हो तो ये ख्याल परेशान कर सकता है, लेकिन अच्छे से पढ़ने पर भी ऐसा विचार उत्पन्न होना घबराहट के संकेत हैं। तनाव के कारण विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कई तो प्रश्न भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इससे बचने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में सही समय पर पहुंचे। कक्ष में पहुंचकर लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। घबराहट में अक्सर लोग ठीक से सांस नहीं लेते हैं। गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ एकदम सीधी कर लें। आपके सामने रखी किसी स्थिर निर्जीव वस्तु जैसे दीवार, तस्वीर आदि की ओर ध्यान से देखें और ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मन में कोई सकारात्मक बात दोहराएं, जैसे मैं ये परीक्षा पास करने वाला हूँ। 1 से 2 मिनट तक यही दोहराते रहें और फिर सामान्य रूप से सांसें लें, शांति अनुभव करेंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यदि परीक्षा के बीच बीच फिर से घबराहट होने लगे तो फिर से एकाग्रता के ये उपाय दोहराएं। प्रश्न पत्र सॉल्व करने की रणनीति तय कर लें। कौन से प्रश्न पहले सॉल्व करेंगे, कौन से बाद में आदि, और बिना समय बर्बाद किए उत्तर लिखना शुरू कर दें। किसी भी बात को याद रखने के लिए दिमाग उस बात का अर्थ, मूल्य और औचित्य के आधार पर तय करता है। दिमाग की प्राथमिकता भी इसी क्रम में काम करती है। याद रखने की सबसे पहली सीढ़ी है अर्थ जानना। अतः किसी भी बात को याद रखने के लिए उसका अर्थ समझना जरूरी है। यदि अर्थ ही समझ नहीं आया तो रटने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले जिस बात या पाठ को याद रखना है, पहले उसका अर्थ समझिए, फिर उसका महत्व और मूल्य समझिए। इसके बाद आपके जीवन में उस बात का क्या औचित्य है, यह जानने का प्रयास कीजिए।